हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज फिर से आपके जीके का 25 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, प्रशासनिक सेवाओं के लिए, प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं के लिए, कोई भी पीसीएस एग्जाम के लिए, अन्य राज्यों के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मानसून प्रत्यावर्तन का काल किस ऋतु को कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन? मानसून प्रत्यावर्तन का काल। मानसून प्रत्यावर्तन काल किस ऋतु को कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? फर्स्ट में ग्रीष्म ऋतु, सेकंड में शरद ऋतु, थर्ड में बसंत ऋतु, फोर्थ में हेमंत ऋतु। मानसून प्रत्यावर्तन का काल किस ऋतु को कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, शरद ऋतु। आप अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दीजिए सबका आंसर। अगला, जूट उद्योग का प्रथम कारखाना 1855 ईस्वी में कहाँ लगाया गया था? जूट उद्योग का प्रथम कारखाना कब लगा था? 1855 ईस्वी में। और कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? डिगबोई, ऑप्शन सेकंड में पटना, ऑप्शन थर्ड में पुणे, ऑप्शन फोर में रिसरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2-3 सेकंड है आप लोगों के लिए आंसर देने के लिए इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रिसरा। रिसरा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता के नज़दीक। तो जूट उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ लगा था? रिसरा में लगा था। कब? 1855 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में मौसम संबंधी सेवा किस वर्ष आरंभ की गई थी? भारत में मौसम संबंधी सेवा जो होता है, मौसम की जानकारी, वो किस वर्ष आरंभ की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? 1875 ईस्वी, ऑप्शन सेकंड में 1920 ईस्वी, ऑप्शन थर्ड में 1890 ईस्वी, ऑप्शन फोर में 1877 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1875 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1930 ईस्वी में किस राज्य में हुई थी? 1903 ईस्वी हो जाएगा, 1930 ईस्वी नहीं, 1903 ईस्वी। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कब हुई थी? 1903 ईस्वी में हुई थी। तो 1930 ईस्वी में किस राज्य में हुई थी? फर्स्ट में क्या है? बिहार, सेकंड में पंजाब, थर्ड में गुजरात और फोर्थ में महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में हुई थी। किस राज्य में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है? क्या है क्वेश्चन? वह कौन सी जनजाति है जो दीपावली जो त्यौहार है, दीपों का त्यौहार, उसको शोक के त्यौहार, दुख के त्यौहार के रूप में मनाती है? ऑप्शन फर्स्ट में टोडा, ऑप्शन सेकंड में नागा, ऑप्शन थर्ड में गोंड, ऑप्शन फोर्थ में थारू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, थारू जनजाति। थारू जनजाति क्या करते हैं? दीपावली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जो इस बार की जो जनगणना थी 2011 में थी, अब तो 2021 में होगी, 2021 में, सॉरी। तो 2011 की जनगणना है, उसके अनुसार भारत में जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए में क्या है? 9.8%, 9.8%। दूसरा में क्या है? 8.0%। तीसरा में 7.5% और चौथा में 8.6%। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4, 8.6%, 8.6%। भारत में जनजातियों की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? संख्या 8.6%, 8.6% है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए में क्या है? राजस्थान, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में, थर्ड में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन फोर में बिहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर थर्ड, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज किस वर्ष की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी। किस वर्ष की थी? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? 1683 ईस्वी। ऑप्शन सेकंड में 1688 ईस्वी। ऑप्शन थर्ड में क्या है? 1725 ईस्वी। ऑप्शन फोर्थ में 1853 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1883 ईस्वी। ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज किस वर्ष की थी? जीवाणु की खोज किस वर्ष हुई थी? 1883 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहा जाता है? मतलब पौधे का जो कौन सा हार्मोन होता है उसको फूल खिलाने वाले हार्मोन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? फ्लोरीजेंट्स को। ऑप्शन सेकंड में राइबोसोम को। ऑप्शन थर्ड में सेंट्रोसोम। ऑप्शन फोर्थ में लाइसोसोम को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्लोरोजेंट्स को। फ्लोरीजेंट्स को फूल खिलाने वाले हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा बुद्ध की सेवा में, जो भगवान बुद्ध थे, यहाँ बुद्ध गलत लिखा है, गलत प्रिंट है, जो गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, उनकी सेवा में राजवजीवक को किस शासक ने भेजा था? एक बार इतिहास में लोग पढ़ चुके हैं कि जो महात्मा बुद्ध की क्या थी, जो तबीयत कुछ खराब हुई थी, उनका जो स्वास्थ्य मतलब बिगड़ गया था, तो उनकी सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा गया था। तो उस राजवैद्य को किस शासक के द्वारा भेजा गया था? महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को किस शासक ने भेजा था सेवा करने के लिए? राजवैद्य को देख रेख करने के लिए गौतम बुद्ध को जीवक को किसने भेजा था? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? बिंबिसार। ऑप्शन सेकंड में कनिष्क। ऑप्शन थर्ड में अशोक। ऑप्शन फोर्थ में चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिंबिसार। बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को किसने भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कंबोडिया के किस राजा द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट मंदिर जो कंबोडिया में है, वो कंबोडिया के किस राजा ने बनवाया था उसको? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? राजबर्मन प्रथम। ऑप्शन सेकंड में सूरज वर्मा द्वितीय। ऑप्शन थर्ड में नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन फोर्थ में राजा राज द्वितीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरज वर्मा। सूर्य जैसे हो जाएगा, सूरज नहीं सूरज होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सूरज वर्मा द्वितीय। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूरज वर्मा द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, महाराजा जय सिंह तथा छत्रपति शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? एक इसमें क्वेश्चन है क्या? पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? किसके किसके मध्य हुई थी? तो महाराजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी के मध्य कब हुई थी? महाराजा जय सिंह तथा छत्रपति शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट में 1656 ईस्वी है। ऑप्शन सेकंड 1665 ईस्वी। ऑप्शन थर्ड 1667 ईस्वी। ऑप्शन फोर्थ 1680 ईस्वी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 1665 ईस्वी। पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित किस प्रत्याशी को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? 1939 ईस्वी में क्या होता है? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। तो किसको हरा के? गांधी जी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी थे, गांधी जी के द्वारा चुनाव, गांधी जी द्वारा अध्यक्ष के लिए खड़े हुए थे, उनको हरा करके सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो कौन थे? अगर पहला क्या है क्वेश्चन? रास बिहारी बोस ऑप्शन में। ऑप्शन सेकंड में मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन थर्ड में पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन फोर्थ में एनी बेसेंट। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित किस प्रत्याशी को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो चलाने के कारण संपूर्ण भारतवर्ष में कौन विख्यात हुए थे? वीडियो नहीं हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा। रेडियो के प्रसारण के कारण, रेडियो प्रसारण के कारण संपूर्ण भारत में कौन विख्यात हुई थी? रेडियो प्रसारण के कारण। जब भारत छोड़ो आंदोलन था उस दौरान रेडियो प्रसारण के कारण पूरे भारतवर्ष में विख्यात कौन हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट में उषा मेहता है। ऑप्शन सेकंड में एनी बेसेंट। ऑप्शन थर्ड सरोजनी नायडू। ऑप्शन फोर्थ
इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो चलाने के कारण संपूर्ण भारतवर्ष में कौन विख्यात हुई थी? रेडियो प्रसारण या रेडियो चलाने के कारण, वीडियो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उषा मेहता। उषा मेहता रेडियो चलाने के कारण असहयोग आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूरे भारत में विख्यात हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कौन बोले थे? ऑप्शन फर्स्ट में रविन्द्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन सेकंड में सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन थर्ड में अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन फोर्थ में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। अगला क्वेश्चन है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है इनमें से? ऑप्शन फर्स्ट में देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सेकंड देशबंधु चित्तरंजन दास, ऑप्शन थर्ड में राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन फोर्थ में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन क्या है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे एम जी रानाडे। यहाँ क्वेश्चन क्या है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट में देशबंधु चित्तरंजन दास, ऑप्शन सेकंड में क्या है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन थर्ड में महात्मा गांधी, ऑप्शन फोर्थ में क्या है WC बनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देशबंधु चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक बारे में कौन बताए थे? देशबंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, अपना आंसर कमेंट में करते रहिए, सब देते रहिए। क्या है क्वेश्चन, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? कौन सा नारा? मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को जो स्लोगन, मारो फिरंगी को जो स्लोगन है वो किसके द्वारा दिया गया था? नारा किसके द्वारा दिया गया था मारो फिरंगी को? ऑप्शन फर्स्ट में मंगल पांडे, ऑप्शन क्या है सेकंड में भगत सिंह, ऑप्शन थर्ड में चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन फोर्थ में झांसी की रानी। तो क्या होगा? मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मंगल पांडे। मारो फिरंगी को किसने बोला था, किसने नारा दिया था? मंगल पांडे ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है, 19वां। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचयिता कौन थे? कौन सी पुस्तक? इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचयिता कौन थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सेकंड राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन थर्ड सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन फोर्थ महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक कौन लिखे थे? राजेंद्र प्रसाद लिखे थे। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, बिहार से ही थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, 1959 ईस्वी में पंचायती राज का शुभारंभ भारत में कहाँ हुआ था? क्वेश्चन 1959 ईस्वी में पंचायती राज का शुभारंभ भारत में कहाँ हुआ था? पंचायती राज का शुरुआत कहाँ हो गया था? भारत में हुआ था कब? 1959 ईस्वी में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन क्या है? फर्स्ट में आंध्र प्रदेश, सेकंड में राजस्थान, ऑप्शन थर्ड में ये दोनों, और फोर्थ में क्या है पंजाब। तो इसका आंसर क्या है? 1959 ईस्वी में पंचायत, ऐसे तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या गया, पंचायती राज का शुभारंभ भारतवर्ष में किस वर्ष हुआ? 1959 ईस्वी में हुआ। और 1959 ईस्वी में क्वेश्चन यहाँ क्या है? 1959 ईस्वी में पंचायती राज का शुभारंभ भारत में कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ये दोनों में। कहाँ? राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले पंचायती राज का शुरुआत कहाँ हुआ था? राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को, और उसी साल 11 अक्टूबर 1959 को कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। जहाँ डेट नहीं है साल 1959 ईस्वी में, तो कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश राजस्थान दोनों में होगा। याद रखने की जो क्या याद रखने का कि राजस्थान में कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को, और यहाँ आंध्र प्रदेश में कब हुआ था? 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को। साल दोनों का एक ही था। तो इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश राजस्थान ये दोनों जगह 1959 ईस्वी में पंचायती राज का शुरुआत हुआ था भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21।
किस ब्रिटिश गवर्नर को साहित्याकाश में उसके लेखन कला के कारण ओवन मैरीडेथ के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है, साहित्याकाश और साहित्य के क्षेत्र में किस ब्रिटिश गवर्नर को साहित्य के क्षेत्र में, साहित्याकाश में तो साहित्य का क्षेत्र हो गया, साहित्याकाश में उसके लेखन कला के कारण ओवन मैरीडेथ के नाम से जाना जाता है। मतलब वो लिखने पढ़ने में, लेख लिखने में, निबंध लिखने में क्या था, बहुत ही प्रसिद्ध था। उसकी लेखों के कारण उसको साहित्य के क्षेत्र में ओवन मैरीडेथ कहा जाता है। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन फर्स्ट में लॉर्ड रिटन, ऑप्शन सेकंड में क्या है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन थर्ड में लॉर्ड मेयो, ऑप्शन फोर्थ में लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओवन मैरीडेथ किसके कहा जाता है साहित्य के क्षेत्र में, किसको जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन को ओवन मैरीडेथ के नाम से जाना जाता है, गवर्नर जनरल जो है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, चार्ल्स मेटकाल्फ को, ऑप्शन सेकंड में लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन थर्ड में लॉर्ड डलहौजी को, ऑप्शन फोर्थ में लॉर्ड रिपन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या था, भारतीय प्रेस जो था उन लोग का जो उसको बंधन मुक्त किया था, कर्ज था उसको हटा दिया था, इसलिए उसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट चार्ल्स मेटकाल्फ को, जो 1835-36 तक 1 साल के भारत का गवर्नर रहा था, गवर्नर जनरल, और उसी दौरान इसने भारतीय प्रेस को मुक्त किया था, मुक्तिदाता के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस वर्ष से आरंभ की गई थी? जो हम लोग संडे को हॉलीडे मनाते हैं, रविवार की छुट्टी मनाते हैं, छुट्टी का दिन होता है, वह छुट्टी किस वर्ष से शुरू हुई थी, किस साल से शुरू हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है 1845 ईस्वी, ऑप्शन सेकंड में 1848 ईस्वी, ऑप्शन थर्ड में 1843 ईस्वी, ऑप्शन फोर्थ में 1850 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या है, जिससे दास प्रथा का अंत हुआ था भारत में, वही साल है, इसी का आंसर हो जाएगा। वो भी जानते हैं आप लोग आंसर, पहले वीडियो में बता चुके हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1843 ईस्वी। रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस वर्ष से शुरू की गई है? शुरू हुई थी 1843 ईस्वी से रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी, और 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? रेलवे का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन सेकंड में लॉर्ड कैनिंग को, ऑप्शन थर्ड में लॉर्ड डलहौजी को, ऑप्शन फोर्थ में लॉर्ड हार्डिंग को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड लॉर्ड डलहौजी को। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लोक सेवा विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? लॉर्ड डलहौजी जो पिछले कोर्स में पढ़ लिए हम लोग, जो भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है, तो उसके द्वारा लोक सेवा विभाग की स्थापना भी की गई थी उसी के द्वारा। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लोक सेवा विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट में 1845 ईस्वी, ऑप्शन सेकंड में क्या है 1843 ईस्वी, ऑप्शन थर्ड में 1854 ईस्वी, ऑप्शन फोर्थ में 1850 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1854 ईस्वी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लोक सेवा विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में की गई थी। ये 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के पास पहुंच सके। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब इस वीडियो के, मेरे सारे वीडियो के।